नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों आज एक बार फिर से बोर्ड के माध्यम से आप सभी को चेक बाउंस में जमानत के प्रोसीजर के बारे में बताएंगे कि जमानत कैसे लेते हैं, अग्रिम जमानत ले सकते हैं कि नहीं और नियमित जमानत क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपने अपने किसी भी लोन में चेक दिया है या फिर किसी से भी पैसा लिया है और आपने चेक दिया है और वह व्यक्ति अगर आपके ऊपर चेक बाउंस का केस करता है तो इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है जमानत की। जमानत की समस्या इसलिए होती है क्योंकि आपको डर है कि पुलिस आपको इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है। तो किस प्रकार से जमानत लेनी चाहिए, कौन कौन सी जमानत होती है और जमानत की प्रक्रिया क्या होती है, तो आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि चेक बाउंस जैसे मुकदमे में जमानत का कितना महत्व है या फिर जमानत कैसे लिया जाता है, कौन कौन सी जमानत होती है। सबसे पहले तो लोगों का प्रश्न यही होता है कि क्या चेक बाउंस के मुकदमे में हमें अग्रिम जमानत मिल सकती है कि नहीं। अग्रिम जमानत का मतलब ये होता है गिरफ्तारी से पहले ही हम कोई जमानत ले सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है वो लिखा है कि क्या चेक बाउंस केस में अग्रिम जमानत ले सकते हैं। तो देखिए इसका जो उत्तर है वो है नहीं। चेक बाउंस के मुकदमे में आप अग्रिम जमानत नहीं ले सकते हैं। इसका सीधा सीधा आंसर यही है। क्यों नहीं ले सकते हैं, अब आते हैं इस डिटेल पे। देखिए चेक बाउंस का जो मुकदमा है वह अपने आप में एक जमानतीय अपराध है, यानी कि इसमें आपको जमानत आसानी से मिल जाता है, इसीलिए इसमें कोई भी अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। क्योंकि अग्रिम जमानत उसी केस में, उसी मुकदमे में दिया जाता है जहां पर जमानत नहीं होती है जल्दी, यानी जो बेलेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत के लिए, अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए चेक बाउंस जैसे मुकदमे में अग्रिम जमानत की किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा हो गया है, हमें पुलिस या फिर हमें कोर्ट से कोई आदेश ऐसा ना आ जाए कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, तो इसीलिए हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं। तो चेक बाउंस जैसे मुकदमे में एंटीसिपेटरी बेल या फिर अग्रिम जमानत की कोई भी प्रोसीडिंग्स या कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है नियमित जमानत क्या होता है, रेगुलर बेल क्या होती है। रेगुलर बेल देखिए, अगर आपको कोर्ट कहती है, अगर आपको सिविल कोर्ट से कोई भी समन आया है, कोई भी बुलावा आया है और आपको जब कोर्ट कहती है कि आप बेल बॉन्ड भरिए, सीआरपीसी की धारा 437 के अंतर्गत जो बेल के प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो उसमें अगर कोर्ट आपसे बेल बॉन्ड भराती है, इसी को बंध पत्र कहते हैं, बेल बॉन्ड कहते हैं, और इसमें किसी दूसरे व्यक्ति से गारंटी दिलवाई जाती है, तो इसी को कहते हैं जब तक कोर्ट में केस चलेगा तब तक आपको गिरफ्तारी से छूट मिल जाएगी। तो इसी को नियमित जमानत कहते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार नियमित जमानत ले ली और कोर्ट में आप आए नहीं, यानी कि कोर्ट ने जब आपको बुलाया और कोर्ट में आप उपस्थित नहीं हुए, तो ये नियमित जमानत भी आपकी खारिज हो जाएगी और आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो रेगुलर बेल है ये भी खारिज हो सकता है। आप अगर केस के दरमियान बिना कोर्ट को बताए विदेश चले गए या फिर कोर्ट में आपको बुलाया जा रहा है, आप एक डेट पे नहीं आए, 2 डेट पे नहीं आए, 3 डेट पे नहीं आए और बार बार आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये रेगुलर बेल भी आपकी खारिज हो जाएगी और फिर भी आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है और फिर आपको जेल में 1-2 दिन रहना पड़ सकता है। तो ये रेगुलर बेल भी होता है।
तो नियमित जमानत इसी को कहते हैं। और जब बेल मिल जाती है तो फिर आपको कोर्ट जब जब बुलाएगी आपको जाना पड़ेगा। क्या चेक बाउंस केस में गिरफ्तारी हो सकती है? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लोग यही पूछते हैं कि सर हमें कोर्ट से नोटिस आई है, चेक बाउंस की नोटिस आई है, तो क्या हमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है कि नहीं? देखिए, पुलिस इसमें डायरेक्ट आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। डायरेक्ट अरेस्ट का कोई भी इसमें प्रोविजंस नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि नोटिस आई और आपको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, नहीं। आपको मैंने बताया है पहला स्टेज होता है समन्स का, दूसरा होता है वारंट्स का। ये भी आपका अवेलेबल है। पहले समन्स आते हैं, फिर वारंट्स आते हैं, उसके बाद आपको आता है नॉन अवेलेबल वारंट्स। इसी को अरेस्ट वारंट भी बोलते हैं। कोर्ट ने आपको बार बार बुलाया, बार बार कोर्ट में उपस्थित होने के लिए आपको नोटिस भेजी गई आपके एडवोकेट के माध्यम से, फिर भी आप अपीयर नहीं होते हैं, तो फिर इसमें कोर्ट आपके संबंधित थाने को आदेश देती है कि फला व्यक्ति को फला डेट पे गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करिए। कोर्ट इस तरीके का आदेश देते हैं तभी आपकी गिरफ्तारी होती है। इसके अलावा आपकी गिरफ्तारी संभव नहीं है चेक बाउंस के मुकदमे में। तो आज हमने 3 प्रश्नों का उत्तर आपको दिया। पहला है, चेक बाउंस में अग्रिम जमानत नहीं होती है क्योंकि ये खुद ही बेलेबल ऑफेंस है। अग्रिम जमानत के बाद हमने आपको बताया है कि इसमें नियमित जमानत यानी कि रेगुलर बेल क्या होती है और रेगुलर बेल कब खारिज होती है। रेगुलर बेल तब खारिज होती है जब आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं, कोर्ट आपको बुलाती है तो आप जाते नहीं हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या चेक बाउंस में गिरफ्तारी होती है? तो चेक बाउंस में डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होती है। मैंने आपको ये भी बताया। कब गिरफ्तारी होती है? जब कोर्ट आपको बार बार बुलाती है, आप नहीं जाते हैं, समन भेजा जाता है नहीं जाते हैं, वारंट भेजा जाता है नहीं जाते हैं, तब NBW करके आपके थाने के संबंधित अधिकारी को आपके घर पे भेज करके पुलिस अरेस्ट कराते हैं। उसके बाद फिर आपको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो ये था चेक बाउंस के मामले में जमानत से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अगर और कोई डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।